तो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, देखते हैं। कहता है सम फ्लावर आर बिन्स, सम फ्लावर आर बिन्स, प्लीज बीच में मत बोलना बेटा। सम फ्लावर आर बिन्स। अगला, सम बिन्स आर हैंडल्स, सम बिन्स आर हैंडल्स। ठीक है। अगला क्या है, ऑल हैंडल्स आर स्टिक्स। ये है। ठीक है। अब पहला कहता है सम स्टिक्स आर बिन्स। क्या स्टिक बिन है? चाहे अगर बिल्कुल हैंडल के ऊपर ही होता तो ये वाला पार्ट तो रहता ही रहता, तो पहला तो ठीक हो गया। नेक्स्ट, सम हैंडल आर फ्लावर्स। क्या हैंडल और फ्लावर का कोई रिलेशन दिया है? जिस चीज का कोई रिलेशन नहीं दिया वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके लिए क्या लिखते हैं? क्रॉस। थर्ड, सम स्टिक्स आर फ्लावर्स। क्या स्टिक जो है, सम स्टिक्स आर फ्लावर्स, ये स्टिक है, क्या ये फ्लावर है? हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्रॉस। और जब भी आपके पास कोई एक चीज ठीक है और वो ऑप्शन में नहीं दी गई तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? नन। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन किसकी प्रॉब्लम थी? यस, सेकंड। कहता है सम टावर्स आर विंडोज, सम टावर्स आर विंडोज। सेकंड कहता है ऑल विंडोज आर हाउसेस, all windows are houses, some houses are temples। ठीक है। पहला, some towers are temples। क्या टावर और टेम्पल का कोई रिलेशन दिया है? हो भी सकता है, नहीं भी, तो क्रॉस। अगला, some houses are tower, some houses are tower। कहां गया हाउसेस? हाउसेस आर टावर्स, यस है, ये वाला पार्ट है ना हाउसेस का। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। थर्ड, सम टेम्पल्स आर विंडोज। हो भी सकता है, नहीं भी, तो क्रॉस। अगर इसके साथ नो टेम्पल आर विंडो दे दिया जाता तो आइदर आ जाता हूं, आपको पता है इस चीज का। ठीक है, और बोलिएगा थर्ड जी। थर्ड देखिए, सम वॉल्स आर डोर्स, सम वॉल आर डोर। अगला है सम डोर्स आर कोर्ट्स। इस कोर्ट का मतलब क्या होता है? इस सीओटी कोर्ट का मतलब क्या होता है? चार पाई। सम कोर्ट्स आर चेयर्स। अब ध्यान देना, सम कोर्ट्स आर चेयर। ठीक है। पहला कहता है सम चेयर आर डोर। चेयर और डोर कोई रिलेशन दिया है? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। नो चेयर इज डोर दिया है? यस। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या हो गया बेटा? आइदर। क्योंकि आप देखिए, डोर और चेयर का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो या तो अगर चेयर डोर को टच करेगी या नहीं करेगी, जिसका रिलेशन नहीं दिया या तो टच करेगा या नहीं करेगा। टच करेगा तो सम चेयर आर डोर ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा तो नो चेयर इज डोर ठीक हो जाएगा। एक चीज तो पक्का ही ठीक है, तो आइदर फर्स्ट और थर्ड, और किसी ऑप्शन में नहीं। चलो अब देख लेते हैं सेकंड, सम कॉर्ड्स आर वॉल्स। हो भी सकता है, नहीं भी, तो क्रॉस का नो कॉर्ड इज वॉल को दिया नहीं है, तो इसीलिए आइदर फर्स्ट और थर्ड फोर्थ, ये आंसर। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, आगे चलते हैं। और बोलिए बेटा फिर क्या है, ऑल बुक्स आर लीव्स। ऑल बुक्स आर लीव्स, सम लीव्स आर जंगल। ऑल बुक्स आर लीव्स, सम लीव्स आर जंगल, नो जंगल इज बॉक्स। अब जंगल और बॉक्स मिल नहीं सकते, इज इट? यही है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये बॉक्स यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन इसको जंगल को टच नहीं करेगा बस। तो कहता है सम जंगल आर बुक्स, सम जंगल आर, हो भी सकते हैं नो जंगल इस बुक दिया है,
नहीं दिया तो क्रॉस हो गया। नो बुक इज बॉक्स। अब देखो बुक और बॉक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, हमें पता ही नहीं है, क्रॉस। फिर कहता है सम लीव आर बॉक्सेस। सम लीव आर बॉक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं, नन फॉर। जब सारे क्रॉस आ जाए तो क्या आता है, नन फॉर। हाँ, अगर कोई इनमें से एक ठीक होता और ऑप्शन भी होते जो उस ऑप्शंस में ना होता तो फिर क्या करते, नन ऑफ दीस करते। ठीक है, और बोलो बेटा। सर कहता है सम टेबल आर हट्स। सम टेबल आर हट्स। गरिमा गिरकर कैमरा ऑन करो बेटा। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, भव्य सामने आ बेटा। सम टेबल आर हट्स, नो हट इज रिंग। नो हट इज रिंग। अब रिंग यहां भी हो सकते हैं, यहां भी पता नहीं है ना। थर्ड क्या कहता है, ऑल रिंग्स आर बैंगल्स। ऑल रिंग्स आर बैंगल्स, इज इट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला कहता है सम सम बैंगल्स आर टेबल्स। बैंगल और टेबल, कैन टच कैन नॉट टच, रिलेशन नॉट गिवन। ठीक है, नो बैंगल इज टेबल आइदर हो जाएगा। आप पिछले में पूछ रहे थे रोहित जी, देखो बैंगल और टेबल का कोई रिलेशन नहीं दिया। जिस चीज का कोई रिलेशन नहीं दिया वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर टच नहीं करेगी तो नो बैंगल इज टेबल ठीक हो जाएगा, और टच करेगी तो सम बैंगल आर टेबल ठीक हो जाएगा। एक चीज तो पक्का ही ठीक है, या तो टच करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए 3 रूल भी मैंने बताए थे कि अगर वो 3 कंडीशंस पूरी हो। पहली कंडीशन क्या थी, कैन टच, कैन नॉट टच, रिलेशन नॉट गिवन। रिलेशन नॉट गिवन, जहां भी ऐसा ही है ना, बैंगल और टेबल का कैन टच कैन नॉट टच, रिलेशन नॉट गिवन। ठीक है। सेकंड, सम एंड नो, दोनों में सम एंड नो भी आया। यहां देखिए, ये सम आ गया, ये नो आ गया। थर्ड था कॉमन है। ऊपर बैंगल टेबल है तो नीचे भी बैंगल टेबल है, नीचे चाहे टेबल बैंगल दिया, पर बात तो ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम उनमें क्या कर देते हैं, आइदर। इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। और बोलिए बेटा। नाइन क्वेश्चन कहता है सम ऑल बिल्डिंग आर हाउसेस। ऑल बिल्डिंग आर हाउसेस। ठीक है। सेकंड, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट नहीं हो सकता। फिर ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट्स। हाँ, अब फ्लैट और हाउस भी मिल सकता है, फ्लैट और बिल्डिंग भी मिल सकते हैं, हमें पता नहीं है बस। ठीक है। पहला कहता है नो फ्लैट इज हाउस। देखो, फ्लैट और हाउस हो भी सकता है, नहीं भी, कैन टच कैन नॉट टच, रिलेशन नॉट गिवन, क्रॉस। ठीक है, अगर सम फ्लैट और हाउसेस दिया होता तो इधर आ जाता, जैसा अभी पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में। अगला, नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट। बिल्डिंग और अपार्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं दिया। नो बिल्डिंग इज एन अपार्टमेंट। एक सेकेंड, देखिए बेटा, रिलेशन दिया कैसे, ऑल बिल्डिंग आर हाउसेज है और नो हाउस इज फ्लैट है, अपार्टमेंट है, सॉरी। तो अपार्टमेंट और बिल्डिंग तो कभी मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि उसके बाहर वाला नहीं मिल सकता तो अंदर, तो ये ठीक हो गया हमारे पास। इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, और बोलिए। इसी पर बेस तो नहीं है, नहीं, अलग से। 11 10 इसी पर बेस था, साथ साथ बोल दिया। 10 देखो, ऑल बिल्डिंग बीइंग फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल बिल्डिंग बीइंग, यस, ये सारा हाउस वाला पार्ट यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो रिलेशन ही नहीं दिया। जिसका रिलेशन है, सिर्फ अपार्टमेंट को टच नहीं कर सकता ये हाउस वाला पार्ट, बाकी तो कहीं भी आ सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, और जहां भी हो भी सकता है नहीं भी हो दिया हो तो पॉसिबिलिटी ठीक होता है। तो पहला ठीक हो गया हमारा ये। ठीक है, अगला, ऑल ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी। बिल्डिंग तो हो ही नहीं सकते वो, अपार्टमेंट और बिल्डिंग मिल ही नहीं सकते, तो अगला क्रॉस हो गया। ओनली वन फोर। आया नहीं समझ अब। नेक्स्ट।
14 11 देख कहता है सम ओशंस आर सीज सम ओशंस आर सीज some oceans are seas all oceans are river all oceans are river यही फिर कहता है नो रिवर इज कैनल नो रिवर इज कैनल ठीक है अब पहला कहता है हमारे पास नो ओशन इज कैनल नो ओशन इज कैनल कोई रिलेशन दिया है यस अगर हमारे पास ऑल रिवर सॉरी ऑल ओशन आर रिवर है और रिवर और कैनल मिल नहीं सकते तो इसका मतलब नो ओशन इज कैनल ठीक हो गया सॉरी ऑल रिवर्स कैन नेवर बी ओशन कहता है ऑल रिवर्स कैन नेवर बी ओशन ऑल रिवर्स कैन नेवर बी ओशन हो सकते हैं ओवरलैप करे तो हो सकते हैं तो गलत होगी ये बात तो सेकेंड ऑल कैनल्स बीइंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी ऑल कैनल्स ये वाला पार्ट बीइंग ओशन नहीं हो सकता उसको टच भी नहीं कर सकता क्योंकि बाहर रिवर और कैनल मिल नहीं सकते तो ये भी ऑल कैनल्स बीइंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा फिर अगला कहता है 12th भी देख लो नो ओशन इज कैनल सही है ओशन और कैनल मिल ही नहीं सकते क्योंकि बाहर में ये रिवर है और रिवर कैनल मिल नहीं सकते तो ये ठीक हो गया फिर एटलीस्ट सम सीज आर रिवर बिल्कुल सही है ये वाला पार्ट देखो सी का रिवर है यस वो इज इट क्लियर नाउ और बोलिए बेटा 14 14 13 14 हाँ बताओ नो डे इज नाइट नो डे इज नाइट नो डे इज नाइट पहली चीज फिर ऑल नाइट्स आर नून ऑल नाइट्स आर नून यही होगा ठीक है नो नून इज इवनिंग नो नून इज इवनिंग ये नहीं बोल सकते अब पहला क्वेश्चन 13 नो डे इज नून डे और नून नहीं भाई गलत हो गया देखो डे और नून का कोई रिलेशन दिया है देखो ये चीज जहां भी ये चीज इसको मिल सकती है क्योंकि इसका कोई क्यों नाइट के साथ नहीं मिल सकता बाकी तो पूरा डे उठ के यहां भी आ सकता है क्या फर्क पड़ेगा उससे तो पहला तो हमारा जी क्या कहता है क्वेश्चन कहता है नो डे इज नून तो गलत हो गया ये तो नो डे इज एन इवनिंग डे और इवनिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है क्रॉस ठीक है जी अब अगला फिर कहता है नो इवनिंग आर नाइट्स 14 में देखो नो इवनिंग आर नाइट इवनिंग और नाइट नहीं मिल सकते क्योंकि नून और इवनिंग मिल नहीं सकते तो अंदर का पार्ट कैसे मिलेगा तो ठीक होगी ये बात तो नो इवनिंग आर नाइट ठीक हो गई क्योंकि देखिए ये नून और ये इवनिंग नहीं मिल सकते तो अंदर का पार्ट कैसे मिलेगा इससे आगे सेकेंड ऑल डे बीइंग नून इज ए पॉसिबिलिटी ऑल डे बीइंग नून यस पॉसिबिलिटी है ये उठ के यहां भी आ सकता है कहीं भी हो सकता है सिर्फ जो है बीच वाली नाइट को नहीं मिलेगा तो बोथ आर करेक्ट और बोलेगा कैसे होगा भाई जब एक बात बताओ नो इवनिंग इज नाइट इवनिंग और नाइट मिल नहीं सकते क्यों नहीं मिल सकते बीच में नून है तो ये ठीक हो गया ठीक है अगला क्या है ऑल डे बीइंग नून ऑल डे जो है वो बीइंग नून नून यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी कहीं भी हो सकता है बस नाइट को नहीं मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है ठीक है बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट बोल 18 से पहले 15 सम पेपर आर बोर्ड सम पेपर आर बोर्ड नो बोर्ड इज कार्ड ठीक है अब कार्ड यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है हमें पता नहीं है ठीक है पहला 15 ना नो कार्ड इज पेपर हो भी सकता है कहीं सम पेपर आर कार्ड तो आइदर क्या यार इसमें इतना आसान क्वेश्चन था जब तीनों कंडीशन पूरी हो गई रही है कि नहीं हो रही बताओ
देखो, कार्ड और पेपर रिलेशन नॉट गिवन, कैन टच कैन नॉट टच। सेकेंड, पेपर कौन सा था, सॉरी ये, हाँ, कार्ड पेपर कॉमन भी हो गया, ठीक है, और सम और नो भी हो गया, तीनों कंडीशन पूरी हो तो इधर आ गई। और बोलो क्या, 19 कहता है सम गैसेस आर लिक्विड, सम गैसेस आर लिक्विड, ठीक है। अगला, ऑल लिक्विड आर वाटर, और लिक्विड आर वाटर, यही है पहला। ऑल गैसेस बीइंग वाटर, यस, ये पूरा इसको ओवरलैप ऐसे कवर कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो पहला ठीक हो गया हमारा। कौन सा था ये, नहीं, कहता है ऑल सच गैसेस, अब इसको ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर, ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर कैन नेवर बी लिक्विड, ठीक बात है भाई, वो लिक्विड कभी हो ही नहीं सकती, सही बात है, ठीक होगा ये ऑप्शन। और बोलो, ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर, जो गैसेस वाटर के अंदर नहीं है वो लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड तो सारा ही वाटर है, तो जब तक उसको लिक्विड बनने के लिए अंदर आना पड़ेगा, वो आ नहीं सकता। और बोलो, 21 कहता है सम टीचर्स आर प्रोफेसर, सम टीचर आर प्रोफेसर, सम टीचर आर प्रोफेसर, अगला क्या है, सम लेक्चर्स आर टीचर्स, लेक्चर आर टीचर्स, ठीक है, यही हो गया ना। अब आगे, all teacher as well as professors being lectured, or teachers which are professors, ये वाला, all teachers as well as professors, sorry क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला ना, 21 है, all teachers as well as professors being lecturer is a possibility, yes, ये अगर पूरा ही आ जाए, ऐसा ही आ जाए, इसने क्या कहा था हमारे पास, सब लेक्चरर आर टीचर, तो अगर ये यूं कर दें, पॉसिबिलिटी तो है भाई, ये लेक्चरर हो गया, ये टीचर है, ये प्रोफेसर, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, हमें पता नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है, तो ठीक हो गया ये। फिर कहता है ऑल दो टीचर हु आर लेक्चरर, ऑल दो टीचर विच आर लेक्चरर, ये वाला पार्ट, आर आल्सो प्रोफेसर, जरूरी नहीं है, क्रॉस ओनली, ठीक है जी, आया समझ। और बोलिए 24 25 दोनों अलग अलग उससे है क्या जी, चलो पहला देखते हैं, सम फ्लावर आर रेड, ठीक है, अगला क्या कहता है, सम रोजेज आर रेड, सम रोजेज आर, ठीक है, सम रोजेज आर फ्लावर, सॉरी, सम रोजेज आर, सम फ्लावर आर रेड, पहला हो गया, फिर सम रोजेज आर फ्लावर, ठीक है, पहला देखिए, ऑल दोज फ्लावर, ऑल दोज फ्लावर विच आर रोजेस, ऑल दोज फ्लावर विच आर रोजेस, ये वाला पार्ट, ऑल दोज फ्लावर विच आर रोजेस आर रेड, जरूरी तो नहीं है, अगर हाँ पॉसिबिलिटी दिया होता तो ठीक होता, वैसे तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी तो क्रॉस ही लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है नो रोज इज रेड, हो भी सकता है, नहीं भी, हमें पता ही नहीं क्रॉस, ठीक है। अब 24 क्या है, 24 है ना, इसी से बहुत 24 कहता है ऑल रोजेस बीइंग रेड, all roses being red is a
पॉसिबिलिटी है भाई, ये यहाँ हो कहीं भी हो सकता है, हमें क्या पता, कुछ रीजन तो दिया नहीं, तो पॉसिबिलिटी तो ठीक है। फिर कहता है सम फ्लावर्स कैन नेवर बी रोजेस। सम फ्लावर नहीं भाई, फ्लावर तो रोजेस रहेंगे नहीं, क्रॉस ओनली। ठीक है, डन।